हाँ, बोलिए मनीष जी। अभी अभी विधानसभा का 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन और हमारे समाजवादी पार्टी के जो रणनीति है, पीडीए की जो हमारा रणनीति और हमारा जो सैद्धांतिक सिद्धांत बना है, इसके तहत हम 10 विधानसभा के उपचुनाव को लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी नीति है, सिद्धांत है, विचार है, इस रास्ते पर चलते हुए जनता का जो जनमानस का जो आशीर्वाद है, हमें उम्मीद है कि उपचुनाव में प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है तो इस बात का ख्याल नहीं रखती है कि वो बात पलट करके उसके ही ऊपर आती है। जैसे धनंजय गिरि जी ने एक बात कहा कि कर्नाटका में पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए, जबकि विपक्ष के लोगों ने, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने अनवरत इस बात की मांग किया है। देखिए, अब आपने अग्निवीर का जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठाया, उसमें तो बदलाव की शुरुआत हो गई है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पूजा जी उसी बात पे आ रहे हैं। हाँ। उसी बात पे आ रहे हैं। तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने हमेशा कहा कि पेट्रोल और डीजल की बहुत लेकर के अगर आपको चिंता हो रही है तो जीएसटी के अंदर आप लेकर के आइए ना पेट्रोल डीजल को। किसने रोका है? नहीं माना भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, अभी धनंजय गिरि जी ने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए कर्नाटका में। अरे बाबा, जिस दिन रिजल्ट आया उसके सुबह आपने अमूल के दाम बढ़वा दिए, पराग के दाम बढ़वा दिए, उसके बाद टोल टैक्सों पे 25 रुपए दाम बढ़ गए। और कहने को आप 400 पार का नारा आप लगाते थे, पत्रकारों ने कब मानक स्थापित कर दिया आपका 400 पार का? आपके प्रधानमंत्री जी, अब तो वो बात पुरानी हो गई ना मनीष जी, अब तो चिंतन मंथन शुरू हो गया है, वापस अपने उसी मोड में आती नजर आ रही है बीजेपी। अग्निवीर से शुरुआत हो गई है। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस मोड में आए, देश की जनता परिवर्तन के मोड में है। और मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की जो बैठक गोरखपुर में हो रही है, इस बात को तस्दीक और साबित कर रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो अंतरकला है, भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है, वो जमीनी सतह पर आ चुकी है और जनता उसको देख रही है। और जो ये इन्होंने सियासत का बुलबुला खड़ा किया था, वो बुलबुला फट चुका है। अब ये हिमालय की चोटियों जैसी सत्ता के शिखर दिखाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब नापदान में जा रही है। अब इस पार्टी का कुछ बचने वाला नहीं है, इसलिए कि जनता ने देखा है इस पार्टी के कथनी करनी में कितना विभेद है। जो लोग नौकरी देने की बात करते थे, अरे भाई, तो अभी यूपी में भी अभी 27 अभी दूर है चुनाव, यहां भी गठबंधन में क्या हो कुछ पता थोड़ी ना है। पूजा जी, हम एक बात स्पष्टता के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में 27 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और आज के समय में जो हम 37 सीटें जीते हैं, जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथ ही जीते हैं, 292 विधानसभा क्षेत्रों में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। तो आज के समय में अल्पमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा के दृष्टि से देखेंगी तो। और हम ये कहना चाहते हैं कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें श्री अखिलेश यादव जी अब तक के सबसे बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए धनंजय गिरि जी बोलिए।